अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नोड जेएस फॉर बिगिनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा नोड जेएस फॉर बिगिनर की सीरीज़ का 7वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 7 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं या यूज़र मॉड्यूल्स क्या होते हैं और उनको कैसे हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारा लास्ट प्रोजेक्ट नज़र आ रहा होगा विजुअल स्टूडियो कोड में। लास्ट ट्यूटोरियल में जो हमने सीखा था एफएस मॉड्यूल के बारे में, वो नज़र आ रहा होगा। मैं इसको यहाँ पे रिमूव करता हूँ और आज का जो हमारा टास्क है उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूल्स के बारे में बात करें तो यूज़र मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल्स होते हैं जो आप खुद डिज़ाइन करते हैं और फिर उनको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर मैन्युअली ऐड करते हैं। आप npm को यूज़ करते हुए नहीं करते। npm के बारे में हम आगे चल के ज़रूर देखेंगे कि npm क्या है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो यूज़र मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल्स होते हैं या वो रीयूजेबल कंपोनेंट होते हैं जो आप खुद क्रिएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, और उनको जिस प्रोजेक्ट में भी यूज़ करना चाहें जस्ट आप उनको उनमें मैनुअली ऐड करते हैं और उनको यूज़ कर लेते हैं। सेम लाइक जिस तरीके से हमने एफएस मॉड्यूल और एचटीटीपी मॉड्यूल को रिक्वायर किया, इसी तरीके से आप यूज़र मॉड्यूल्स को भी रिक्वायर करते हैं और फिर उनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। तो चलिए एक छोटा सा मॉड्यूल क्रिएट करते हैं जो कि कैलकुलेट के नाम से होगा। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ कैलकुलेट डॉट जेएस के नाम से। इस जेएस फाइल का काम ये होगा कि ये कैलकुलेट करेगा कुछ नंबर्स को आपस में, तो मतलब बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे मैं अब सिंपली अगर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो फ्रॉम कैलकुलेट डॉट जेएस, अब इस मॉड्यूल को ऐड करने के लिए अपने मेन डॉट जेएस में हम सिंपली लिखेंगे रिक्वायर डॉट स्लैश, मतलब सेम फोल्डर और कैलकुलेट जेएस लिखने की जरूरत नहीं है। तो रिक्वायर मेथड ऑटोमेटिकली जो इस कैलकुलेट डॉट जेएस को अपने इधर लोड करेगा और ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये मैसेज लिखा हुआ है कैलकुलेट डॉट जेएस में और हम हैं इस वक्त मेन डॉट जेएस में। मैं यहाँ पे टर्मिनल पे नोड मेन लिखूंगा, डॉट जेएस भी लिख सकते हैं या ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। जैसे मैंने ये लिख के एंटर किया तो आप ये देख सकते हैं हेलो फ्रॉम कैलकुलेट डॉट जेएस हमें लिखा हुआ नजर आ गया, जो कि यहाँ पे है। तो ये तो इसका मतलब है सिंपली ये प्रोजेक्ट में हमारे ऐड हो चुका है। तो सपोज अगर हम यहाँ पे एक मेथड लिखते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं जो कि ES6 के मुताबिक होगा कि यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है कॉन्स्ट ऐड का मेथड है जो कि एक दो वैल्यूज लेता है n1 और n2, फिर उनकी वैल्यूज को कंसोल डॉट लॉग कर देता है n1 प्लस n2 कर देता है, ये काम कर देता है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे एक एरर कैन ओनली बी यूज्ड इन टीएस। अच्छा, वो ये कह रहा है कि इस तरह की वैल्यूज जो हम डिक्लेयर करते हैं वो उसमें यूज, सॉरी मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखना था, कॉलन नहीं, वो टीएस फाइल टाइप स्क्रिप्ट का था तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती। तो इक्वल साइन हमें यहाँ पे लिखा। अब मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे मैंने लिखा एड 3 4 प्लस 5 लिख दिया, सिंपल। अब मैं इसी में दोबारा टर्मिनल पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ नोड मेन और आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास आंसर 9 आ गया, मतलब ये हमारा कोड भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि ये जो ऐड का मेथड है, ये मेथड अब मैं रन करना चाहता हूँ अपने मेन से, ताकि मैं यहाँ पे इसको वैल्यूज अपनी मर्जी की दे सकूं जो भी वैल्यूज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। मतलब कैलकुलेटर का फंक्शन ये होता है कि वो जो वैल्यूज आप देंगे उनको कैलकुलेट करेगा, लेकिन यहाँ पे हमें फिर बार बार कैलकुलेट डॉट जेएस में जाके हमें चेंजेस करनी पड़ रही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखता हूँ ऐड 4,5, जैसे कि आपको पता है कि हमने इसको रिक्वायर कर लिया, तो अगर अब मैं रन करूँ तो इसको 9 देना चाहिए आंसर, लेकिन ये देगा नहीं, यहाँ पे एक एरर जनरेट करेगा कि ऐड इज नॉट डिफाइंड।
मतलब जो ऐड मेथड आपने लिखा है वो डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो डिफाइन अगर नहीं किया हुआ, जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ऐड फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, तो इसका तरीका ये होता है, एक पहले सबसे पहले हमें यहाँ पे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, कैल्क के नाम से इज इक्वल टू दिस करना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैल्क डॉट ऐड, लेकिन अभी भी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी वही मैसेज है, कैल्क डॉट ऐड इज नॉट अ फंक्शन। इसकी रीजन ये है कि अब हमने ये जहां तक ये ठीक लिखा है, लेकिन हमने क्या किया कि यहां से इस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट नहीं किया। ध्यान में रखिएगा, जो भी आप मॉड्यूल्स में मेथड्स बनाते हैं या जो भी आप प्रॉपर्टीज लिखते हैं, उनको अपने एक्सपोर्ट करना है, तब ही आप उसको यूज कर सकते हैं जहां पे आप उसको रिक्वायर करेंगे। तो उसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे आप लिखते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और फिर आगे एक करली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी मेथड का नाम लिखेंगे वो वाला मेथड, अब ये जो ऐड है इसको हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड लिख दूंगा। तो इट मीन अब हमारा ऐड का मेथड एक्सपोर्ट होके मेन में यूज के लिए आ चुका है। अब जैसे ही हमने लिखा कैल्क इज इक्वल टू रिक्वायर कैलकुलेट, तो अब हमारा जो कैल्क है वो एक ऑब्जेक्ट बन चुका है जिसके अंदर हमारे पास एक ऐड का मेथड है। तो अब हम इसको रन करेंगे तो हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली हमें 5 + 4 9 आंसर दे देगा। अब मैं यहाँ पे 5,5 कर दूं तो आंसर 10 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये होता है रीयूजेबल कंपोनेंट। अब ये तो मैंने सिंपल एक लाइन की कोड, एक लाइन का लिखा है, आप इसकी लॉजिक डिटेल्ड लॉजिक भी बना सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट लेता हूँ सब का, अब इसमें भी 2 वैल्यूज हैं लेकिन इसकी लॉजिक थोड़ी डिटेल्ड है, तो इसलिए इसके में मैं करली ब्रेसेस को यूज करूंगा। ये आपको ES6 के मेरे ट्यूटोरियल दे सकते हैं कि कब हम ये वाली ब्रैकेट यूज करते हैं और कब इसको विदाउट ब्रैकेट्स हम काम में लाते हैं, तो वो उसमें है, मतलब उसमें मैंने ES6 के ट्यूटोरियल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमने लॉजिक ये लगानी है कि इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 तो क्या करे, कंसोल डॉट लॉग n1 माइनस n2, ताकि हमारा हर दफा पॉजिटिव आंसर आए। एल्स n कंसोल डॉट लॉग n2 माइनस n1। ये मैंने लॉजिक इसलिए लगाई क्योंकि सम टाइम आप पहला नंबर ग्रेटर दे सकते हैं n2, मतलब सपोज n1 आपने स्मॉलर नंबर दे दिया, n2 ग्रेटर नंबर दे दिया, तो वहां पे हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो उस चीज को ओवरराइड करने के लिए यहाँ पे मैंने यह है कि लॉजिक लगाई है छोटी सी। तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब आपके ख्याल में क्या मैं ये लिख सकता हूँ कैल्क डॉट सब और यहाँ पे मैं लिखूँ 6,2, तो क्या मुझे इसका आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा, क्योंकि कैल्क डॉट सब इज नॉट डिफाइंड का मैसेज आ गया। चूंकि हमने यहाँ पे डिफाइन तो कर दिया लेकिन इसको एक्सपोर्ट नहीं किया। तो सिंपली आपने करना क्या है कि यहाँ पे कॉमा डालें और यहाँ पे सब लिखते हैं। आप जो नाम आपने यहाँ पे दिया है वही नाम यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे सब1 नहीं होगा क्योंकि सब1 का मेथड हमने बनाया ही नहीं है। सब लिखा, अब इसको रन करते हैं और अब आप देख सकते हैं हमारा सब वाला जो मेथड है वो भी सही चल रहा है। तो इस तरीके से ना सिर्फ हम मेथड्स बल्कि प्रॉपर्टीज को भी हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम दोस्तों यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स बना सकते हैं। इसके डिफरेंट तरीके हैं। एक तरीका तो आपने ये देखा अलग से मेथड बना के आपने किया। इसका दूसरा तरीका ये है कि विद इन दिस करली ब्रैकेट्स आप अपना मेथड भी बना सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कॉमा दे के MUL लिख देता हूँ और फिर कॉलन लगा के मैं यहाँ पे वही n1, n2 यूज करता हूँ और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग n1 मल्टीप्लाई बाय n2 लिख देता हूँ। तो सॉरी, ये अब मैंने इनलाइन मेथड डिफाइन कर दिया इन ऐड और सब के अलावा। तो सेव करता हूँ मैं इसको और अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। हमारा काम ठीक चल रहा है। अब मैं यहाँ पे मेन में गया वापस और कैल्क डॉट, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीप्लाई का भी मेरे पास ऑप्शन आ चुका है। 5,2 लिखूंगा तो 10 आंसर इसका भी आ जाएगा। सो 10 4 10, सो 10 4 10 हमारे पास आंसर आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से हम मॉड्यूल्स को डिफाइन कर सकते हैं और इस तरीके से हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका जो बेस्ट मेथड यही है कि बजाय इसके कि आप इसके अंदर आप इसको ऐड करते जाएं, आप यहाँ पे इसको
एक ही मेथड आप बना सकते हैं और फिर उस मेथड को आप बार बार जहाँ पे भी कॉल करना चाहें उसकी प्रॉपर्टीज आगे, मतलब मैं यहाँ पे एक ऐड को लिखता हूँ या यहाँ पे मैं एक कैलकुलेट का मेथड एक बना लेता हूँ और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कांस्टेंट कैलकुलेट का इज इक्वल टू सॉरी, और अब इसके अंदर हम सारे वो मेथड लिख लेंगे ऐड और उसका n1 गामा n2 और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग n1 प्लस n2, सॉरी यहाँ पे फिर हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, सब n1 कामा n2 और इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 देन कंसोल डॉट लॉग n1 माइनस n2 एल्स n1 सॉरी कंसोल डॉट लॉग n2 माइनस n1। तो ये चीज़ भी वही है, इसमें अब हमने एक कैलकुलेट का ऑब्जेक्ट बना लिया जिसको हम एक्सपोर्ट करें यहाँ पे। तो इट मीन्स अब हम कैल्क डॉट ऐड नहीं लिख सकते, देखिएगा कैल्क डॉट ऐड नहीं लिख सकते। अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सॉरी मैं इसको सेव करना भूल गया, सेव किया हुआ ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये मेथड कैलकुलेट का है, ये हमारे पास यूज हो रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ पे अगर इसको रिक्वायर करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कैल्क डॉट कैलकुलेट डॉट ऐड 5,6 और इसको अब हम रन करते हैं तो अब ये कह रहा है कैल्क इज नॉट डिफाइंड, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, कैल्क डॉट कैलकुलेट डॉट ऐड, अब ये ठीक काम कर रहा है 5,6,5 तो 11 आंसर अब हमारे पास इसका आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास 11, अब हमने इस ऑब्जेक्ट के साथ एक ही ऑब्जेक्ट कैलकुलेट का बना लिया। तो अब हम इसके साथ जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहें या फिर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसका एक और तरीका भी है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये और लिखता हूँ कैलकुलेट डॉट ऐड और कैलकुलेट डॉट सब इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू दिस। ये भी एक तरीका होता है इसको डिफाइन करने का कि अब मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करूंगा, यहाँ पे एंड पे हमेशा आपने एक्सपोर्ट इसको एंड पे करना है, ये यहाँ पे ठीक है। अब हमने एक कैलकुलेट एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर उसके अंदर हमने कैलकुलेट के अंदर ऐड और सब के दो मेथड ऐड कर दिए। इसका मैं फायदा क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ इसका। देखिए हमारे पास आंसर ठीक आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके कैल्क डॉट सब भी कर सकता हूँ, तो इसका आंसर भी हमारे पास आएगा 1 आंसर, ठीक है। 6 माइनस 5 1 ही आंसर आता है। इसका हमें फायदा ये है कि अगर हमने एक और मेथड लिखना है सॉरी, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट डॉट मल्टीप्लाई का मेथड भी लिख सकते हैं इजीली, n1 मल्टीप्लाई बाय n2, ये हो गया। तो ये है वो तरीका जिसकी मदद से अब हम मल्टीप्लाई वाला फंक्शन भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, कैल्क डॉट कैलकुलेट डॉट सब 5,5 और ये हम इस तरीके से हमारे पास सॉरी सब नहीं मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर 25 आ जाएगा हमारे पास। तो देख सकते हैं 11, 1 और 25। तो दोस्तों इस तरीके से हम मॉड्यूल्स को अपने क्रिएट कर सकते हैं और उनको रीयूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सो ये था हमारा दोस्तों आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट मॉड्यूल्स, स्पेशली यूजर मॉड्यूल। अब आप इस तरह के यूजर अपने मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं और फिर उनको रिक्वायर कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और यूज कर सकते हैं अपनी Node.js के प्रोजेक्ट के अंदर। सो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ट्यूटोरियल भी आपको दूसरे ट्यूटोरियल की तरह पसंद आएगा और आप इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।